हेलो ऑल व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर नीलाभ और आज हम बात करेंगे ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया की। हमने बैक्टीरिया के अंदर जीन ट्रांसफर के बारे में ट्रांसफेक्शन के एक टेक्निक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, केमिकल बेस्ड टेक्निक पढ़ चुके हैं, किस तरीके से बैक्टीरिया के अंदर जीन ट्रांसफर करते हैं। आज हम वायरस के थ्रू कैसे बैक्टीरिया के अंदर जीन ट्रांसफर होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इस पूरे प्रोसेस का एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम लोग ट्रांसडक्शन भी बोलते हैं। ये ट्रांसडक्शन है, ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया, क्योंकि हम यहाँ पे बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं। वैसे ट्रांसडक्शन मैमेलियन सेल्स या यूकैरियोटिक सेल्स में भी यूज होता है, लेकिन उसके लिए हम अलग एक वीडियो बनाएंगे। आज बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसडक्शन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सा इसमें से ऑर्गेनिज्म यूज होता है। तो वो वायरस, जैसे मैंने पहले बता दिया, वायरस यूज होता है बैक्टीरिया के अंदर जीन ट्रांसफर करने के लिए। दूसरी बात, जो आपने वायरसेस के बारे में बहुत सुना होगा कि एनिमल वायरस होता है, प्लांट वायरस होता है, और इसी तरीके से अगर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हुए कोई वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, या शॉर्ट में फेज भी बोलते हैं। तो बैक्टीरियोफेजेस इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। बैक्टीरियोफेजेस क्या हो गए? ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अब इनके अंदर जीन ट्रांसफर का मैकेनिज्म हो किस तरीके से रहा है, किस तरीके से जीन्स का ट्रांसफर होता है, तो वो इस तरीके से है कि जब भी बैक्टीरिया की पैकेजिंग होती है, वायरस की जब भी पैकेजिंग होती है बैक्टीरिया सेल के अंदर जाने के बाद रीपैकेजिंग होती है, तो उसमें कई बार कुछ एरर आ जाता है या एनोमली आ जाती है, जिसकी वजह से वायरस के अपने जेनेटिक मटेरियल के अलावा उसके अंदर बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल भी चला जाता है, और जिसकी वजह से अब जब फर्दर इंफेक्शन कॉज करता है वो वायरस, तो बैक्टीरिया के अंदर वो वाले जीन्स भी चले जाते हैं जो डोनर बैक्टीरिया के थ्रू आए थे, और वायरस के अपने जीन्स भी चले जाते हैं। तो मुझे लगता है ये ओवरव्यू हो गया आपके लिए। अब चलते हैं आगे। अगर ट्रांसडक्शन समझना है तो उसके लिए वायरस की लाइफ साइकिल क्लियर होनी चाहिए। तो वायरस की अगर लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो वायरसेस की दो तरीके से वो अपनी लाइफ साइकिल बिताते हैं। एक तरीका है लाइटिक साइकिल और दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल। तो पहले लाइटिक साइकिल को देख लेते हैं। लाइटिक साइकिल में क्या है, अगर पहला स्टेप देखें तो ये वायरस है। वायरस के अंदर जो ब्लू पेन से मैंने दिखाया है उसका जेनेटिक कंटेंट है। हम इस पे अभी नहीं जा रहे हैं कि जेनेटिक कंटेंट डीएनए है कि आरएनए है। ये सिंपल से लेते हैं कि वायरस के अंदर का जेनेटिक कंटेंट हमने ब्लू से दिखाया। और ये क्या है? ये है आपका बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, और ये जो रेड कलर का देख रहे हैं आप, ये बैक्टीरिया का जेनेटिक कंटेंट है। बैक्टीरिया का जेनेटिक कंटेंट मैंने BG से लिख देता हूं। बैक्टीरिया जेनेटिक कंटेंट, ये जो रेड कलर के सर्कल से दिख रहा है वो बैक्टीरिया का जेनेटिक कंटेंट है। पहले स्टेप में वायरस आता है और बैक्टीरिया से अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, वो अपना जो जेनेटिक कंटेंट था जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं वो इंसर्ट कर देगा। इंसर्ट किसके अंदर कर देगा? बैक्टीरियल सेल के अंदर कर देगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये सेल के अंदर ये तो जो जेनेटिक कंटेंट था वो बैक्टीरिया का अपना था, और वायरस का जेनेटिक कंटेंट ये ब्लू कलर से आ गया बैक्टीरिया के अंदर। ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे बैक्टीरिया, अब जैसे जैसे वायरस कंट्रोल लेने लगेगा बैक्टीरियल मशीनरी की, और तो क्या होगा, वो रेप्लिकेट करने लगेगा, बहुत तेजी के साथ मल्टीप्लाई करने लगेगा। और क्या करेगा? अपना तो नंबर कॉपीज बढ़ाएगा ही, जेनेटिक कंटेंट की कॉपीज बढ़ाएगा ही, बट साथ ही साथ क्या करेगा, जो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक कंटेंट है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा। तो ये जो ब्लू से आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू से आप देख रहे हैं वो क्या है? वो वायरस का जेनेटिक कंटेंट रेप्लिकेट किया है, और ये जो रेड से आप देख रहे हैं उसने बैक्टीरिया का जेनेटिक कंटेंट को फ्रैगमेंटाइज कर दिया है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ये फ्रैगमेंट्स में टूट गया है, ये फ्रैगमेंट्स में टूट गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? वायरस का दोबारा रीपैकेजिंग होगी, उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल जाएगा और ये सेल बर्स्ट कर जाएगा, और वायरस जो है इसके अंदर से अपना सारा जेनेटिक मटेरियल लेकर के दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करने निकल जाएगा। तो ये तो हो गई लाइटिक साइकिल। इसमें क्या हो रहा है? इस सेल की, इस बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जा रही है। क्यों? क्योंकि ये बर्स्ट हो जा रहा है, इसके अंदर का जेनेटिक कंटेंट निकल के, वायरस के जेनेटिक कंटेंट निकल के वायरस के अंदर पैक होके वायरस निकल के दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करने चला जाता है। ये हो गई लाइटिक साइकिल।
अब आते हैं दूसरी साइकिल पे जो है लाइसोजेनिक साइकिल। इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ी सी चेंज है, वो हमको समझना है क्या हो रहा है। पहला स्टेप वही है, वायरस आता है बैक्टीरिया के अंदर, अपना जेनेटिक जो जेनेटिक कंटेंट है वो इंसर्ट कर देता है, बैक्टीरिया के अंदर आके अपना जेनेटिक कंटेंट इंसर्ट कर देता है। अगर हम इसको ब्लू वाले को जेनेटिक कंटेंट मान लें, सेम जैसे यहाँ पे समझा था वैसे ही यहाँ पे समझ लेते हैं। लेकिन इसमें एक चीज का अंतर है, एक चीज का अंतर वो क्या है कि जो रेड कलर से बैक्टीरियल जेनेटिक कंटेंट को हम दिखा रहे हैं और ब्लू वाले से जब हम इसको वायरस के कंटेंट को दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बैक्टीरियल और वायरल जेनेटिक कंटेंट आपस में इंटीग्रेट कर जा रहे हैं। इंटीग्रेट करना क्या मतलब हुआ, आपस में जुड़ जा रहे हैं, वो आपस में जुड़ जा रहे हैं। अब जैसे जैसे अब क्या होगा, इसके बाद इसका उस पूरे कंटेंट का लगातार मल्टीप्लिकेशन होता चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये, जैसे जैसे ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा वैसे वैसे क्या होगा, इसका जेनेटिक कंटेंट भी मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, जब इसके पास अब यहां से इसके पास मल्टीप्लिकेशन, या जैसे जैसे इसने पूरा मल्टीप्लिकेशन कर लिया, डिवीजन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, लगातार मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है, इसके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि ये लाइटिक साइकिल में चला जाए, और दूसरा साइकिल ये कि ये लाइसोजेनिक साइकिल ही कंटिन्यू करे। कैसे कैसे है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे डिवीजन ही मान लेते हैं, सेल डिवीजन, तो यहाँ पे दो रास्ते हुए। ठीक है, क्या हुआ, जब डिवीजन हो गया तो उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो वायरल कंटेंट है, वायरल जेनेटिक कंटेंट है, वो सेपरेट हो गया। किससे सेपरेट हो गया, जो बैक्टीरिया का जेनेटिक कंटेंट था उससे सेपरेट हो गया, ये देखिए अलग हो गया। अब वायरस क्या करेगा, वायरस निकल करके जाएगा लाइटिक साइकिल की तरफ, यानी कि ये जो था ये फिर से एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव होके जाएगा फिर से लाइटिक साइकिल की तरफ। लाइटिक साइकिल हमने यहाँ पे सीखी है, लाइटिक साइकिल में क्या हुआ था, फिर से ये रेप्लिकेट करेगा, फिर से बैक्टीरिया के जो फ्रेगमेंट था उसको, बैक्टीरिया का जो डीएनए था उसको फ्रेगमेंटाइज कर देगा, या बैक्टीरिया का जो भी जेनेटिक कंटेंट था इसको फ्रेगमेंटाइज कर देगा। फ्रेगमेंटाइज करने के बाद ये सेल बर्स्ट हो जाएगा, और जितना भी वायरल जो एनवेलप के अंदर जो डीएनए जेनेटिक कंटेंट जाने के बाद वायरस निकल के बाहर चला जाएगा। ये हम लाइटिक साइकिल के बारे में ऑलरेडी सीख चुके थे, तो ये लाइटिक साइकिल के अंदर चला जाएगा। दूसरा फेट क्या है, हम दो फेट्स के बारे में बात कर रहे थे, एक फेट तो ये हो गया, दूसरा फेट क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लाइसोजेनिक साइकिल कंटिन्यू करता रहेगा, यानी कि ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में ही रहेगा और इसको ये कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू करेगा मतलब जब जब जैसे जैसे सेल्स डिवाइड करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ती चली जाएंगी। तो ये तो हो गई लाइसोजेनिक साइकिल और लाइटिक साइकिल, ये दोनों साइकिल्स हमने डिस्कस कर ली। लेकिन हमने अभी तक ये नहीं बात की कि ट्रांसडक्शन हो कैसे रहा है, किस तरीके से जीन का ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है, इस बारे में कोई भी बात अभी तक नहीं हुई, तो वो भी सीखते हैं। ट्रांसडक्शन अगर लाइटिक साइकिल के दौरान होता है तो उसको जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ये क्यों है, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्यों बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं कि रैंडमली कोई भी जेनेटिक कंटेंट इस वायरस के अंदर जा सकता है। वो समझते हैं कैसे हो रहा है। इस पोजीशन से हम लोग आगे चलते हैं, इस पोजीशन से सीखना आगे चलते हैं। इसमें क्या हुआ, आप लोगों ने देखा होगा कि ये वायरस के पार्टिकल्स हैं, वायरस के जो जेनेटिक कंटेंट है वो है। अब सपोज करिए कुछ एनोमली के कारण, जिस एनोमली की बात हम लोगों ने यहां पे की थी, इस एरर के कारण क्या हो रहा है, वायरस का जेनेटिक कंटेंट इसके एनवेलप के अंदर ना पैकेज होकर के क्या पैकेज हो जा रहा है, पैकेज हो जा रहा है जो बैक्टीरिया का कंटेंट था वो वायरस के एनवेलप के अंदर पैकेज हो जा रहा है। तो अब चाहे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, या कोई भी जेनेटिक जो पार्ट है, जो जेनेटिक कंटेंट का पार्ट है, वो उस एनवेलप के अंदर जा सकता है, इसीलिए इसको जनरलाइज्ड बोलते हैं। तो यही चीज मैंने यहाँ पे दिखाई है। पहले यहाँ ब्लू कलर या वायरस का जेनेटिक कंटेंट अंदर था, अब यहाँ पे बैक्टीरिया का जेनेटिक कंटेंट अंदर आ गया है, तो यही चीज मैंने यहाँ पे दिखाई है। ठीक, अब आप सोचिए कि अगर ये जो वायरस है जिसके अंदर बैक्टीरिया का जेनेटिक कंटेंट है, ये तीन पॉसिबिलिटी शो कर सकता है। ठीक, तीन पॉसिबिलिटीज कैसे कैसे शो कर सकता है। सपोज करिए कि ये जो जिस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है उसमें सक्सेसफुल इंटीग्रेशन हो जाता है,
सक्सेसफुल इंटीग्रेशन किस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए ये इस बैक्टीरिया के अंदर अपना जो जेनेटिक कंटेंट था वो ब्लैक कलर से मैंने दिखा दिया, और जो बाहर से जो इसके पास दूसरे डोनर बैक्टीरिया से आया था वो रेड कलर का था। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो इसमें क्या हुआ, जो ट्रांसडक्शन था वो सक्सेसफुल हो जा रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सक्सेसफुल ट्रांसडक्शन। ठीक, दूसरे केस में मान लीजिए क्या हुआ, दूसरे केस में ये डीएनए जो वायरस का जेनेटिक कंटेंट था वो इसके अंदर आया और छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट गया और बैक्टीरिया का जेनेटिक कंटेंट एज इट इज रह गया। तो ये क्या हुआ, ये अनसक्सेसफुल हो गया। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेट इसके साथ कर नहीं पाया, अनसक्सेसफुल हो गया। तो यहां पे हम लोग अन लिख देते हैं, इसका मतलब ये अनसक्सेसफुल हो गया। क्यों हुआ अनसक्सेसफुल? क्योंकि ये बैक्टीरियल जो कंटेंट आया था, जो वायरस के अंदर आ गया था, यहां पे ये क्या हो रहा है, डिग्रेड हो जा रहा है, डिग्रेड हो जा रहा है। ये अंदर इसके साथ इंसर्ट इसकी तरीके से नहीं कर पा रहा है, डिग्रेड हो जा रहा है। केवल बैक्टीरिया का जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है उसका जीनोम, इसका जेनेटिक कंटेंट इंटैक्ट रहता है। अब दूसरी चीज, एक और पॉसिबिलिटी है वो भी देख लेते हैं। उस पॉसिबिलिटी में क्या है, ये यानी कि जो डोनर बैक्टीरिया का जेनेटिक कंटेंट और रेसिपिएंट बैक्टीरिया का जेनेटिक कंटेंट एज इट इज रह जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसका एक स्पेसिफिक नाम है, इसको बोलते हैं एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन। इंपॉर्टेंट है बहुत, एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन इसको बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, खास चीज क्या हुई, इसमें ना तो डिग्रेड हुआ इसकी तरह, ना इसकी तरह इंटीग्रेट हुआ क्या, दोनों सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। बैक्टीरिया का जो अपना था और जो बाहर से आया था वो भी जेनेटिक कंटेंट सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये ट्रांसडक्शन हुआ, इसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक कंटेंट ट्रांसफर हो गया। हमने देखा कैसे हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं लाइसोजेनिक साइकिल की तरफ। लाइसोजेनिक साइकिल में अगर ट्रांसडक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्यों बोल रहे हैं ये भी सीखते हैं। इसलिए बोल रहे हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर जेनेटिक रीजन, पर्टिकुलर जेनेटिक कंटेंट ही ट्रांसफर हो पाता है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, और वो जेनेटिक कंटेंट कहां पे होता है ये भी प्री डिसाइडेड है। वो इंटीग्रेशन साइट के नजदीक होता है। ठीक है, वो देखते हैं किस तरीके से। इस पोजीशन से हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अगर यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे तो प्रॉपर एक्सीजन हो गया, मतलब जो वायरस का जेनेटिक कंटेंट था और जो बैक्टीरिया का था वो दोनों सेपरेट हो गए। लेकिन मान लीजिए अगर ये जो सेपरेशन है वो इम्प्रॉपर हो जाए, इसमें कुछ एरर आ जाए, जैसे मैंने ऊपर लिखा था एरर की वजह से होता है, तो इसमें मान लीजिए कोई एरर आ जाती है, तो एरर आने के बाद क्या होगा, इस तरीके से दिखेगा। ये तो बैक्टीरिया का था, ये रेड वाला बैक्टीरिया का था, ब्लू वाला जो था वो वायरस का था। अब जैसे ये टूटे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से टूटेंगे। ठीक है, उसी रीजन के आसपास का रीजन हमेशा जो है उसका ही ट्रांसडक्शन होगा, वही ट्रांसफर होगा दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा। अब ये देखिए, इसके अंदर ये पार्ट और इसके अंदर ये पार्ट दिख रहा है आपको, रेड वाले के साथ ब्लू, ब्लू के साथ रेड जुड़ा हुआ दिख रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, इम्प्रॉपर एक्सीजन हो गया, यानी कि कुछ ब्लू के पार्ट के साथ कुछ रेड पार्ट आ गया, रेड पार्ट के साथ कुछ ब्लू पार्ट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो वायरस का जो जेनेटिक कंटेंट था उसके साथ कुछ बैक्टीरिया का जेनेटिक कंटेंट आ जाएगा, और ये हमेशा सेम ही आएगा, सेम आएगा। इसीलिए इसको स्पेशलाइज बोल रहे हैं। एक पर्टिकुलर रीजन, एक स्पेशल रीजन ही उसी स्पेशल रीजन का ही ट्रांसडक्शन होता है। ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है। ठीक है, अब मान लीजिए इस कंटेंट वाला जो वायरस है वो वायरस के अंदर पैक हो गया, ये जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर वायरस का भी कंपोनेंट था, बैक्टीरिया का भी कंपोनेंट था। अब क्या हुआ, जब ये किसी दूसरे सेल को, दूसरे बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करने जाएगा तो क्या होगा, मान लीजिए इस बैक्टीरियल सेल के पास ये ब्लैक कलर का जेनेटिक कंटेंट था। ठीक, इस वायरस ने क्या किया, ये वायरस क्या क्या लेके आया, ये वायरस लेके आया अपना जेनेटिक कंटेंट। अपना जेनेटिक कंटेंट हम वायरस डी से लिख दे रहे हैं। ये रेड वाला क्या था, डोनर बैक्टीरिया का था, इसको डीबी लिख दे रहे हैं।
और ये ब्लैक वाला क्या है, ये ओरिजिनल बैक्टीरिया, यानी कि इसका इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का जेनेटिक कंटेंट है। तो तीन जेनेटिक कंटेंट इस सेल के अंदर आ गए। कौन कौन से? इसका खुद का, वायरस का, और जो डोनर बैक्टीरिया था उसका। तो इस केस में भी हम लोग देख रहे हैं कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक कंटेंट ट्रांसफर हो रहा है। किस बेसिस पे? किसके जरिए? वायरस के जरिए। तो इस प्रोसेस को पूरा ट्रांसडक्शन बोलते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसको अगले लेक्चर में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।